गूंज रहा इंकलाब अब मेट्रो के गलियारों में, फुटपाथ से उठी सुलगती आग है। आज बाजारों में न लाठी थमेगी न आंसू रुकेंगे, यहाँ संसद की चौखट खड़ी है आज सवालों के घेरों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज सुबह से ही भारी हंगामा, टकराव और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संसद की ओर कूच कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों का मार्च उस वक्त उग्र हो गया जब पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते बैरिकेड्स टूटने लगे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के कई गोले भी छोड़े गए, जिससे पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। वहीं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार भी इस कार्रवाई की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद पत्रकार उदय भटनागर के घायल होने की खबर ने पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना दिया है। पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या सुरक्षा घेरा तोड़कर राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के भीतर पहुंच गई, जहां प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर खड़े होकर लगातार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अचानक मेट्रो स्टेशन में इतनी भीड़ देखकर वहां के आम यात्रियों में भी दहशत का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होती दिखाई दी। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ। असली सवाल यह है कि 20 जुलाई का ये संसद मार्च आखिर किस दिशा में जाएगा। क्या आज हुए इस बड़े प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी या फिर अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी? क्योंकि किसी भी बड़े जन आंदोलन का भविष्य केवल सड़कों पर होने वाली भीड़ से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि सत्ता उसकी आवाज़ को कितनी गंभीरता से सुनती है। यही वजह है कि अब पूरे देश की नज़र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। इसी के साथ एक और बड़ा सवाल लगातार चर्चा में बना हुआ है कि क्या इस आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? प्रदर्शनकारी लगातार उनकी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं और कई संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग भी उठाई है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है कि उनके इस्तीफे पर विचार किया जा रहा है या कुछ एक्शन लिया जाएगा। इसलिए फिलहाल इस तरह की किसी भी संभावना को केवल राजनीतिक अटकल माना जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आंदोलन और व्यापक होता है तथा राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो सरकार पर जवाब देने का दबाव भी बढ़ सकता है। वहीं इस पूरे आंदोलन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण चेहरा है सोनम वांगचुक, जिनके आंदोलन और अनशन पर अब पूरे देश की नज़र बनी हुई है। अब हर कोई जानना चाहता है कि क्या सरकार उनसे बातचीत करेगी, क्या उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस आश्वासन दिया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करेंगे? फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्होंने अपना अनशन खत्म करने का फैसला ले लिया या उन्होंने ऐसी कोई बात कही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब तक सरकार और आंदोलनकारियों के बीच किसी ठोस सहमति या लिखित आश्वासन की स्थिति नहीं बनती, तब तक इस तरह के आंदोलन का समाप्त होना आसान नहीं माना जा सकता। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या 20 जुलाई के बाद भी ये आंदोलन जारी रहेगा? इतिहास गवाह है कि देश के कई बड़े जन आंदोलन एक दिन में खत्म नहीं हुए। यदि प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, यदि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत बेनतीजा रहती है, यदि इस देश के अलग अलग हिस्सों से इस आंदोलन को और समर्थन मिलता है, तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और बड़ा रूप ले सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है और किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ती है, तो तनाव कम होने की संभावना भी बन सकती है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटे इस पूरे आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। संसद मार्ग, जंतर मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में एक्शन फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी नई स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है।
लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज़ सुनेगी या टकराव का यह सिलसिला आने वाले दिनों में और तेज होगा। क्या 20 जुलाई का यह संसद मार्च सिर्फ एक दिन का विरोध साबित होगा या फिर एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत बनेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सरकार के रुख, आंदोलनकारियों की अगली रणनीति और दोनों पक्षों के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर करेंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इस घटनाक्रम से जुड़ी हर छोटी बड़ी और आधिकारिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए द हिंदी टॉप के साथ।